नमस्कार, एनडीटीवी नेटवर्क के सभी दर्शकों का स्वागत है। अंतरिम बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये पहला इंटरव्यू है जो एक्सक्लूसिव एनडीटीवी के दर्शकों के लिए हम लेकर के आ रहे हैं। प्राइवेट नेटवर्क में ये पहली बार हमसे बात कर रही हैं। मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बधाई। इस बजट के बारे में जो एक कीवर्ड सामने आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है कॉन्फिडेंस। और वो इस बेसिस पे आया है कि फिस्कल डिसिप्लिन को जिस तरीके से आप लोगों ने अभी तक मैनेज किया और कोई बड़े अनाउंसमेंट नहीं किए जिसकी एक्सपेक्टेशन हम सब लोगों को हमेशा रहती है, और पॉपुलिज्म के चक्कर में भी आप नहीं पड़ी, तो ये उस हिसाब से ये आपके जो कॉन्फिडेंस को बताता है चुनाव के ठीक पहले। वो आप इतनी कॉन्फिडेंट क्यों हैं? इसलिए हैं कि पिछले 10 साल में कंसिस्टेंटली एक के बाद एक करके, एक के बाद दूसरे अच्छे जनता के हित में योजनाएं, और सिर्फ योजनाएं घोषणा ना करते हुए उसको आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति जो है उन तक पहुंचाने के लिए जो मेहनत हुई, और उस मेहनत के कारण सफलता पहुंचने में हुई, और लोगों में मतलब बेनिफिशियरी में, लाभार्थी में, उनका मन में ये भाव है कि हाँ, जो आपने योजना लॉन्च किए हमारे हित में वो हमें पहुंचा है। जब वर्ड ऑफ माउथ, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, वर्ड ऑफ माउथ आखिरी लाभार्थी तक विषय पहुंचता है और वो खुद बोलते हैं कि मुझे मिला है, उनके अगल बगल में रहने वाले को भी कॉन्फिडेंस, अगर उनको मिला नहीं अब तक, उनको कॉन्फिडेंस आता है कि ये सरकार बोलती है, करती है, दिखाती है, मिल चुका है सबको। इसलिए कहीं भी आप देख लीजिए जहां प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होता है, ऐसे लाभार्थी लोग अपने आप में आकर के बोलते हैं हमें घर मिला है, बिजली मिला है, पानी घर तक मिला है, नल में से पानी मिल रहा है, और हमारे अकाउंट में पैसा डायरेक्टली मिलता है। अगर आप बोलते हो 1,000 रुपया पूरे के पूरे हमारे अकाउंट में जमा होता है। ऐसे सचमुच जो योजना जनता के हित में लॉन्च हुआ वो सब जनता तक पहुंचा है। इसलिए कॉन्फिडेंस है, जनता के आशीर्वाद पहले मिला, पहले दूसरे बार भी मिला और इससे पहले, और अभी भी मिलेगा। यही है कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के ऊपर जो जनता में विश्वास है, अटूट विश्वास, उससे निकलता है कॉन्फिडेंस। लेकिन ऐसा है मैडम कि चुनाव के पहले कितना भी अच्छा हाल हो किसी इनकम्बेंट का, तो थोड़ी तो एक वो एंग्जाइटी रहती है कि कुछ 4 अनाउंसमेंट कर दो। ब्रॉड अनाउंसमेंट आप कर सकती थी, आप उससे भी बच गई बिल्कुल, वो क्यों? पहले से प्रधानमंत्री जी, पहले से मतलब पिछले से अगस्त सितंबर से लगातार धीरे धीरे जब प्रयत्न हमारे तरफ से शुरू हुआ कि बजट के लिए क्या, कैसे हम क्या करना है, और एक्चुअली सितंबर अक्टूबर में से आमतौर पर कंसल्टेशन वगैरह होता है, वो कंसल्टेशन इस बार हम नहीं किया, क्योंकि मैंने जब प्रधानमंत्री जी से एडवाइस ली और उनका ये कहना था स्पष्ट, ये वोट ऑन अकाउंट है, आप कंसल्टेशन अब करने में क्या फ़ायदा, जुलाई के बजट में करना, उसके लिए करना उचित होगा, वो तो अभी नहीं करोगे, बाद में करोगे। फिर वो एक विषय। दूसरा विषय ये भी था लगातार डिस्कशंस में कि हमारे 10 साल के कार्यकाल, उस विषय में जितना नंबर के साथ, मतलब कितना अमाउंट गया जनता के लिए, कितना डायरेक्टली पहुंचा, और उससे उनका लाइफ में कितना बेहतरी हुई, ये सब एक्सप्लेन करते हुए आपके बजट के स्टेटमेंट होना चाहिए। और इसमें कैसे डिसिप्लिन को हम मेंटेन किए बिना वेलफेयर स्कीम में कटौती, वो बात पहले से ही गाइडेंस के नाते प्रधानमंत्री जी से मिलता आया। इसीलिए हम वोट ऑन अकाउंट में पहले से स्पष्ट थे कि अच्छा स्टेटमेंट बनाना चाहिए जिसमें इनकम और खर्च, इसका अच्छा विवरण हो, ये से ब्यौरा हो जिससे जनता को समझ में आए कि जितना पैसा आया
उससे कितना बचाव किया और मतलब कितना सेविंग्स हुआ ठीक तरीके से करने में, और उनके लिए और क्या आने का संभावना है। इसीलिए सेशन शुरुआत में ही माननीय प्रधानमंत्री जी का एक लाइन शायद आपने सुने होंगे कि कल बजट पेश होने वाले, उसमें दिशा निर्देश करने वाले बातें जरूर होगा, वही डायरेक्शन सेटिंग बात।